नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल द वास्तु टिप्स में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज की कहानी आपके सोचने के तरीके को बदल देगी। हम अक्सर कुत्तों का नाम तो लेते हैं, लेकिन उनकी असलियत पर शायद ही कभी ध्यान देते होंगे। जब गुस्से में या मजाक करते हुए किसी को गाली देनी होती है तो हम बिना सोचे समझे कुत्ते का नाम ले लेते हैं। क्या कुत्ता सच में इतना तुच्छ है, इतना गया गुजरा है? हमने कभी यह नहीं सोचा कि वह भूखा प्यासा हमारे घर के दरवाजे पर पड़ा रहता है और हम उसे अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जब गाली देने की बात आती है तो उसका नाम लेना हम नहीं भूलते। इसलिए आपसे निवेदन है कि बस कुछ मिनट निकालकर इस कहानी को ध्यान से सुनिए। शायद यह आपको सोचने पर मजबूर कर दे और आपकी सोच में एक सकारात्मक बदलाव आ जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने द वास्तु टिप्स चैनल पर। दोस्तों, एक नगर में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। एक दिन वह रामू एक महात्मा से मिलने उनके आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि महात्मा कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। रामू ने महात्मा को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा संकोच मत करो, जो भी सवाल है खुलकर पूछो। रामू ने कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर लोग कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान ले तो उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। कुत्ते को रोटी खिलाने से 8 बड़े लाभ होते हैं। जो इन फायदों को समझ ले देता है उसे कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। महात्मा ने आगे कहा, बेटा एक कहानी सुनो। एक समय की बात है, एक भूखा प्यासा कुत्ता गांव के हर दरवाजे पर जाता, लेकिन कोई उसे रोटी का टुकड़ा तक नहीं देता। वह लाचार होकर इधर उधर भटकता रहता। एक दिन वह गांव के बाहर पास के आश्रम में पहुंचा। उसने नम्रता भाव से प्रार्थना की, हे मुनिवर, मैं बहुत भूखा हूं, कृपया मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दीजिए। फिर एक दासी ने पूछा, क्या तुम्हें गांव में किसी ने रोटी नहीं दी? कुत्ता बोला, मुनिवर, मैं क्या कहूं, कोई मेरी बात समझता ही नहीं। मुनिवर ने सहानुभूति से कहा, तुम्हारी पीड़ा मैं समझ सकता हूं, बताओ क्या हुआ? कुत्ते ने कहा, हमारे पास ना घर होता है, ना कमाने का कोई साधन, हमें खड़े पहनने या पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं है। सर्दी गर्मी बरसात सब सहन करते हैं, लेकिन मुनिवर, हम भी इंसानों की तरह भूख से तड़पते हैं, दर्द से कराहते हैं और दुख में रोते हैं। ईश्वर ने हमें वैसे ही बहुत कष्ट दिए हैं, फिर भी लोग हमें परेशान करने से बाज नहीं आते। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं है, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारी आंखें और कान बंद थे। हम यह नहीं कह सकते कि हमारे जन्म पर भी वैसा ही जश्न हुआ होगा जैसा आपके जन्म पर होता है। नाच गाना बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है। क्या हमारे जन्म पर भी किसी ने खुशी मनाई होगी? जब मैं पैदा हुआ तो मुझे लगा कि मैं किसी बड़े घर में आया हूं, क्योंकि जिस जगह हम थे वह मुझे नर्म और सुरक्षित लगी। लेकिन जब हमारी आंखें खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया कहते हैं, हमें अपनी छाती से लगाकर एक पुराने कपड़े के ढेर पर लेटी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला काले रंग का था, सबसे छोटा और कमजोर भी मैं ही था। हमारी माँ हमसे कम ही मिल पाती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन का इंतजाम करना पड़ता था। अगर वह खुद भूखी रहती तो हमें दूध कैसे पिलाती? एक माँ होने के नाते वह हम 5 का ख्याल रखती थी। वह बेचारी दिन भर भोजन की तलाश में इधर उधर भटकती थी, कभी मिल जाता कभी नहीं। रात में वह जागकर गांव की रखवाली करती थी। कोई अनजान व्यक्ति गांव में घुसने की हिम्मत नहीं करता था, यहाँ तक कि दूसरे गांव के कुत्ते भी डर के मारे हमारे गांव में नहीं आते थे। अगर किसी किसान के खेत में जानवर घुसकर फसल नष्ट करने की कोशिश करते तो वह उन्हें दौड़कर भगा देती थी। इतना सब करने के बाद भी गांव के लोग हमारी माँ को भोजन तक नहीं देते थे। मजबूरी में उसे कभी कभी छीना झपट्टा करनी पड़ती थी। अगर लोग उसे ऐसा करते देख लेते तो लाठी डंडों से पीटकर भगा देते। कई बार तो बेचारी भूखी प्यासी ही रह जाती थी। हे मुनिवर, भूख तो हमें भी आपकी तरह ही लगती है। ऊपर से हमारी माँ को हमारी भी चिंता रहती थी। वह हमारी देखभाल के लिए हमेशा परेशान रहती थी। गांव वालों को देखकर भी उसका दिल नहीं
पसीजता था मजबूरी में वह चोरी से घरों में घुस जाती थी और अगर कुछ खाने को मिल जाता तो वहीं खाकर अपनी भूख मिटाती थी, लेकिन कई बार लोग उसे ऐसा करते देख लेते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दय लोग तो उसे घर में बंद करके पीटते भी थे। हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। हे मुनि, हमारी माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ भूख मिटाने के लिए भोजन चुराया था। चोरी करने का उसे कोई शौक नहीं था, पर पापी पेट हमें ये सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बहुत जोरदार बरसात हो रही थी, ओले गिर रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। उस कड़ाके की ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्यों ने हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उनके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर दावत थी। वहां कई तरह की मिठाइयां बन रही थी। सेठ जी के घर बहुत से मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ खाने की तलाश में बार बार वहां जाती थी, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि उसे एक रोटी ही दे दे। एक रोटी देने से उनका क्या बिगड़ जाता? मेरी माँ बार बार सेठ जी के आंगन में जाती और दूर खड़ी खड़ी देखती रहती। जब दावत शुरू हुई और भोजन परोसा जाने लगा तो वह भी वहीं जाकर पूंछ हिलाने लगी। तभी भोजन परोसने वाला आदमी किसी काम से भीतर चला गया। मेरी माँ दबे पांव रोटी लेने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी दूसरे आदमी ने उसे देख लिया और चारों ओर से लोग चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागे। मेरी माँ घबरा गई और भागने लगी, लेकिन उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। घबराकर मेरी माँ दावत में भोजन कर रहे लोगों को लांघ कर वहां से निकल गई। है मुनिवर, मेरी माँ इतनी परेशान नहीं थी जितनी कि वहां में बैठे लोग हो गए थे। वे सब उठकर खड़े हो गए और कहने लगे कि कुतिया के ला जाने से भोजन भ्रष्ट हो गया है। वे आपस में चर्चा करने लगे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि खाना खराब हो गया है। सेठ जी तो फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग कह रहे थे, भाई कुतिया के लांघ जाने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में मुंह थोड़ी डाला है, वह तो बस ऊपर से लांघ कर गई है। शहरों में लोग कुत्ते पालते हैं, उन्हें घर में सुलाते हैं और अच्छा खाना खिलाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर कभी कभी कुछ बड़े घरों के लोग अपने रुतबे और जिद की वजह से दूसरों की सुनते ही नहीं। एक बार की बात है, एक बड़े घर के लोगों ने कहा कि भोजन भ्रष्ट हो गया है, अब ये खाने लायक नहीं है। उनकी बात सबने मान ली और सारा खाना गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन मेरी माँ, जो एक कुतिया थी, ने पेट भर कर खाना खाया। ऐसा खाना शायद उसने जिंदगी में पहली बार खाया था, पर यह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। खाना खाकर वह वहीं आराम से लेटी थी, तभी गांव का सेठ डंडा ले आ गया। उसने माँ को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। माँ को भागने का मौका भी नहीं मिला। डंडों की मार से वह दर्द से चिल्ला उठी। माँ की चीखें सुनकर पत्थर भी पिघल जाता, लेकिन उस निर्दय सेठ के दिल में जरा भी दया नहीं आई। वह लगातार उसे पीटता रहा। माँ की चीख सुनकर गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे। उन्होंने सेठ से कहा, सेठ जी, जाने दीजिए, भूख में तो इंसान की भी अक्ल खराब हो जाती है। ये तो एक जानवर है, इसे अच्छे बुरे का क्या पता? इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? लोगों के समझाने पर सेठ ने माँ को छोड़ दिया। किसी तरह माँ हमारे पास लौटी और उसने सारी कहानी सुनाई। हम दोनों भाई कुत्ते सोचने लगे कि कुत्तों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। इंसान हमें एक रोटी के टुकड़े के लिए चोरों की तरह पीटता है। वे हमारी पीड़ा कभी नहीं समझते। इंसान कितना निर्दय होता है। कुछ दिनों बाद एक और घटना हुई। गांव के बाहर एक ब्राह्मण ठहरा हुआ था। उसने अपने लिए एक जगह चूल्हा बनाया, दाल चढ़ाई और आटा गूंद कर रख दिया। फिर वह कुएं से पानी लेने चला गया। इधर माँ घूमते घूमते वहां पहुंच गई। उसने देखा कि आटा पड़ा है और सोचा कि शायद इसका कोई मालिक नहीं है। भूख से मजबूर होकर वह आटा खाने लगी। तभी ब्राह्मण ने कुएं से देख लिया। वह दुखी होकर रोने लगा। उसने कहा, मैं 2 दिन से भूखा हूं और अब इस कुतिया ने मेरा आटा भी खा लिया। कुछ लोगों ने उसे बताया, ये वही कुतिया है जिसने कल सेठ जी की रसोई भी खराब कर दी थी।
ब्राह्मण गुस्से में आ गया, उसने लाठी उठाई और माँ पर बरस पड़ा। माँ ठीक से आटा भी नहीं खा पाई थी कि लाठियों की मार झेलनी पड़ी। वह महीनों तक लंगड़ा रही। तब हमें समझ आया कि इंसान कितना स्वार्थी और निर्दय है। उसे सिर्फ अपनी भूख और अपने सुख की चिंता रहती है। हमारे दर्द और तकलीफें उसे कभी दिखाई नहीं देती। हम कुत्ते इंसानों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, उनकी रखवाली करते हैं, उनके घर की सुरक्षा करते हैं, लेकिन वे हमारी तकलीफें कभी नहीं समझते। उनके लिए हम अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं, फिर भी वे हमें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। फिर भी इंसानों की दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमें प्यार और सहानुभूति से देखते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम हमेशा उन मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें दुख देते हैं। हमें उन लोगों के पास जाना चाहिए जो हमें समझते हैं, हमारी परवाह करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम खुद भी कभी नहीं समझ पाते कि हम उनके कितने काम आते हैं और हमारा उनके जीवन में कितना महत्व है। महात्मा ने कहा था कि यदि इंसान कुत्ते को रोटी खिलाने के महत्व को समझ ले तो वह अपने जीवन के कई संकटों से बच सकता है। कुत्ते सिर्फ घर की सुरक्षा ही नहीं करते, बल्कि वे अपने स्वभाव से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी लाते हैं। उनके साथ समय बिताने से मन की शांति मिलती है और वे आपके जीवन में कई तरह के लाभ पहुंचाते हैं। पुरानी परंपरा के अनुसार जब घर में रोटियां बनती थी तो पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए रखी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि यह नियम भगवान ने बनाए थे ताकि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। लेकिन आजकल लोग इन परंपराओं को भूल चुके हैं और इसका असर उनके जीवन पर दिखने लगा है। महात्मा का कहना था कि कुत्ते को रोटी खिलाने से कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। अगर किसी के जीवन में ग्रह दोष हो तो कुत्ते को रोटी खिलाने से ये दोष कम हो सकता है। खासकर अगर अन्न की महादशा चल रही हो तो कुत्ते को रोटी खिलाने से क्षण का प्रभाव कम होता है और इंसान की मुश्किलें आसान हो जाती हैं। इसके अलावा कुत्ते को रोटी खिलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मकता खत्म होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि कुत्ते को भोजन देने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। अगर किसी पर कर्ज हो तो कुत्ते को रोटी खिलाने से कर्ज से मुक्ति मिल सकती है, और अगर पहले से कर्ज में फंसा हो तो इससे छुटकारा पाने में मदद हो सकती है। कुत्तों को रोटी खिलाने की इस परंपरा में सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि इसमें दया और करुणा का संदेश छिपा है। यह एक ऐसा कार्य है जो इंसान को अपनी मानवता का एहसास कराता है। कुत्ते न केवल आपके घर की सुरक्षा करते हैं, बल्कि वे आपके जीवन को खुशहाल बनाने में भी मदद करते हैं। उनकी सेवा करना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक दायित्व है जिसे हर इंसान को समझना चाहिए। जब आप कुत्ते को नियमित रूप से भोजन देते हैं तो ये केवल उसकी भूख मिटाने का काम नहीं करता, बल्कि आपके जीवन में भी कई सकारात्मक बदलाव लाता है। माना जाता है कि कुत्ते को खाना खिलाने से व्यापार में तरक्की होती है। अगर आपका व्यवसाय किसी कारणवश ठीक से नहीं चल रहा हो तो कुत्ते को रोजाना रोटी खिलाने से उसमें सुधार हो सकता है। कुत्ते को भोजन देने का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह आपकी आयु में वृद्धि करता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति कुत्ते को नियमित रूप से भोजन कराता है उसकी सेहत पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, अगर आपका कोई धन कहीं फंसा हुआ हो तो उसे वापस पाने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है। ये न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालता है, बल्कि मानसिक स्थिति को भी मजबूत बनाता है। नियमित रूप से कुत्ते को भोजन देने वाले व्यक्ति अपने जीवन में ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। ये प्रक्रिया आपके मन को शांति देती है और तनाव को दूर करती है। कुत्ते को भोजन खिलाने का एक गहरा आध्यात्मिक पहलू भी है। भगवान को सभी जीव जंतुओं की चिंता रहती है। जब आप एक भूखे कुत्ते को खाना खिलाते हैं तो भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं। उनका आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहता है, जिससे घर में सुख,
शांति और समृद्धि आती है। महात्मा ने यह भी बताया कि जब कुत्ता रोता है तो इसे शुभ संकेत नहीं माना जाता, ये किसी संकट या अनहोनी का संकेत हो सकता है। इसलिए कुत्ते को कभी दुखी नहीं करना चाहिए, उसे खुश और संतुष्ट रखना न केवल उसके लिए बल्कि आपके लिए भी फायदेमंद है। कुत्ते को रोटी खिलाने का ये छोटा सा कार्य आपके जीवन को बड़े स्तर पर बदल सकता है। ये केवल एक परंपरा नहीं है बल्कि करुणा, दया और सह अस्तित्व का प्रतीक है। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों की सेवा करना एक सरल और प्रभावशाली तरीका है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल द वास्तु टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।